गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग जैसा कि परसेंटेज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज टॉपिक में पिछले लगभग हम लोग 8-9 क्लास पीछे कर चुके हैं। रेगुलर परसेंटेज पे हम लोग क्लास कर रहे थे, तो आज हम लोग परसेंटेज पे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने सिलेक्शन किया है, जो भी आज क्वेश्चन होगा उसमें से मेंस के सारे क्वेश्चन कराने का मैं कोशिश करूँगा कि मेंस में यानी टियर 2 में, एसएससी के टियर 2 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको आज हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन समझिए पहले स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग इजी वे में सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, बोला किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। कोई कार्यालय है, ठीक है, किसी ऑफिस कार्यालय में 40% महिला स्टाफ हैं, तो निश्चित तौर पर जब हम लोग परसेंटेज पढ़ लिए हैं तो परसेंटेज से बेसिक हम लोग कंसेप्ट पता है कि परसेंट में टोटल को हम लोग डिनोट करते हैं 100 से। तो आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि जब 40% महिला स्टाफ है तो पुरुष स्टाफ कितने होंगे? तो 60%। पुरुष होंगे कितने प्रतिशत? 60%। 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत, यानी कार्यालय में कितने अविवाहित स्टाफ हैं उनके बारे में बताना है। नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। आइए कार्यालय में अविवाहित, तो हम लोग उसी पे बनाते हैं। कार्यालय में माना, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना स्टाफ की संख्या, माना स्टाफ की संख्या स्टूडेंट्स, हमने मान लिया स्टाफ की संख्या हम लोगों ने मान लिया कितना? 100। हमने माना कार्यालय में 100 कर्मचारी थे। कितने कर्मचारी? 100 कर्मचारी मान लिए कि कार्यालय में वर्कर की संख्या 100 थी। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, जिसमें से 40% महिलाएं हैं और पुरुष कितने प्रतिशत होंगे? 60%। जो 40% महिलाएं तो पुरुष कितने होंगे? 60%। 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित, तो हमसे पूछा है अविवाहित स्टाफ प्रतिशत में, तो हम लोग निकालेंगे अविवाहित स्टाफ। देखेंगे स्टूडेंट्स, अविवाहित स्टाफ की संख्या, अविवाहित स्टाफ की संख्या देखेंगे स्टूडेंट। देखिए तो स्टूडेंट्स, जब 40% महिला है, यानी महिलाओं की संख्या कितनी है? 40। महिलाओं की संख्या कितनी है? 40, क्योंकि 100 का 40% 40 होगा, तो महिलाओं की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? 40। अच्छा, महिला में 70% विवाहित हैं। महिला में कितने प्रतिशत विवाहित हैं? 70%। तो जब महिला में 70% विवाहित हैं, तो महिला में कितने अविवाहित होंगी? तो महिला में 30% अविवाहित होंगी। महिला में कितने प्रतिशत अविवाहित होंगी? 30%। अच्छा, ये हमने डाटा लिखा किसके लिए स्टूडेंट्स? महिलाओं के लिए। एवं जब 40% महिला थी तो पुरुष कितने प्रतिशत होंगे? तो 60%। कितने परसेंट स्टूडेंट्स? 60%। पुरुष होंगे 60%। पुरुषों में कितने विवाहित है स्टूडेंट्स? तो पुरुषों में 50% विवाहित है। पुरुषों में कितने विवाहित हैं? 50%। तो जब पुरुष में 50% विवाहित हैं, तो पुरुष में अविवाहित कितने होंगे? तो पुरुष में अविवाहित होंगे 50% स्टूडेंट। देखिए तो ये किस में हम अविवाहित लिखे? महिला में। और ये किस में? पुरुष में। ये किस में? महिला में। ये किस में? पुरुष में। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लेडीज और यहाँ जेंट्स, यहाँ लेडीज और यहाँ जेंट्स। हमने माना स्टाफ की संख्या कितना स्टूडेंट? 100। अच्छा, स्टाफ की संख्या 100, महिला कर्मचारी कितनी प्रतिशत थी? तो महिला कर्मचारी 40%, यानी 100 का 40% कितना होगा? 40।
जब 40 महिला होगी तो पुरुष कितने हो गए 60। महिलाओं में कितनी विवाहित हैं, तो महिलाओं में 70% विवाहित है, यानी महिला में जब 70% शादीशुदा थी तो महिला में कितने प्रतिशत वैसी महिला होंगी जिनकी शादी नहीं होंगी, यानी 30%। पुरुषों में कितने विवाहित हैं, तो पुरुषों में विवाहित है स्टूडेंट्स कितने परसेंट 50%। तो जब पुरुषों में 50% शादीशुदा तो कितने ऐसे पुरुष होंगे जो शादीशुदा नहीं होंगे, तो 50%। देखो स्टूडेंट्स परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल होगा और 4 में 3 से गुना कर दो तो 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा परसेंट में 2 से 0 गुना कर दो, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 में 5 से गुना कर दो तो कितना 30 स्टूडेंट, यानी 12 महिला शादीशुदा नहीं है और 30 पुरुष, यानी टोटल कितने स्टूडेंट्स 42। कितने स्टूडेंट्स 42। तो हमको बताना है कि कितने प्रतिशत बताएं कितने प्रतिशत स्टाफ अविवाहित हैं। तो देखिए तो प्रतिशत में अविवाहित, तो अविवाहित कितने हैं स्टूडेंट्स 42। टोटल कितने में स्टूडेंट्स 100 में, और परसेंट में लाने के लिए कितने से गुना करेंगे हम लोग 100 से, 00 कैंसिल, यानी सवाल का उत्तर होगा कितना परसेंट, यानी 42% ऐसे स्टाफ हैं जो अविवाहित हैं। कितने प्रतिशत 42% ऐसे स्टाफ हैं जो अविवाहित हैं। तो इस सवाल का उत्तर हुआ स्टूडेंट्स कितने परसेंट 42%, जो ऑप्शन आप मैच करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि किसी शहर में वयस्क आबादी के 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं। किसी शहर में वयस्क जितने भी आबादी थे उनमें 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं। यह मानकर कि पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह नहीं कर सकता और ना ही कोई महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है। विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत बताएं। ठीक है, विवाहित वयस्क, जितने भी विवाहित वयस्क हैं कुल आबादी के कितने प्रतिशत हैं। वयस्क कहानी का सेंस हुआ यहाँ स्टूडेंट्स एडल्ट, कितने एडल्ट विवाहित हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सबसे पहले समझना होगा कि किसी शहर में वयस्क आबादी, जितने भी वयस्क आबादी थे, जितने भी वयस्क लोग थे उनमें से 45% पुरुष विवाहित है और 25% महिला विवाहित है। बोलता है कि यदि यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिला के साथ विवाह नहीं करता और ना ही कोई महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती, कंडीशन यहाँ मेंशन है कि एक पुरुष अधिक महिला से विवाह, एक से अधिक महिला से विवाह नहीं कर सकता और एक महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। ठीक है, तो विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत बताएं। तो यहाँ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या है स्टूडेंट, हमने माना पुरुषों की संख्या, वयस्क पुरुषों की संख्या, एडल्ट पुरुषों की संख्या हमने मान लिया x, माना वयस्क पुरुषों की संख्या x और वयस्क महिलाओं की संख्या y। माना वयस्क पुरुष, हमने मान लिया वयस्क पुरुष कितना स्टूडेंट्स x एवं वयस्क महिला हम लोग मान लिए y। हमने माना वयस्क पुरुष कितने होंगे x और वयस्क महिला कितने होंगे y मान सकते हैं। बोलता है स्टूडेंट 45% जो पुरुष हैं वो विवाहित हैं। तो पुरुषों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, तो पुरुषों की संख्या है x, तो पुरुषों की संख्या का 45% विवाहित है। ठीक है स्टूडेंट्स, एवं महिलाओं की संख्या 25% विवाहित है। महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत 25%, तो महिलाओं की संख्या कितनी है y है और महिलाओं की संख्या कितनी 25%। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी महिला भी विवाहित होंगे। अगर गांव में 10 पुरुष विवाहित होंगे तो निश्चित तौर पे गांव में 10 भी महिला विवाहित होंगी। गांव में अगर 20 पुरुष विवाहित होंगे तो गांव में 20 महिला भी विवाहित होंगी, यानी दोनों का संख्या तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि शर्त है कि जितने पुरुष एक पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं कर सकते हैं और एक महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं कर सकते हैं, यानी दोनों का संख्या आपस में क्या होगा बराबर।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ बराबर दिखा दिए स्टूडेंट्स, जितने पुरुष विवाहित है उतनी महिला भी विवाहित है संख्या में। देखो स्टूडेंट परसेंट से तो परसेंट कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया स्टूडेंट्स। ये संख्या कटेगा क्या, 5 से कितने बार में स्टूडेंट्स, 9 बार में, और ये 5 से कितने बार में, 5 बार में। यानी देखो तो रेशियो हम लोग ला रहे हैं, और रेशियो हम लोग जानते हैं जो जिसका दिखता है उसका होता नहीं। x के साथ कितना दिख रहा है 9, तो ये किसका हो जाएगा, y का, और y के साथ कितना दिख रहा है 5, तो किसका हो जाएगा, x का। यानी रेशियो आ गया 5:9, 5:9। यानी पुरुष का रेशियो अनुपात में कितना है 5 और महिला का कितना है 9। पुरुष का कितना है 5, महिला का कितना 9। यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर यह कर लेंगे कि अनुपात में एक का वैल्यू कुछ भी आप अपने मन से मान लो, कुछ भी मान लो। अगर मानकर बनाना है तो यहाँ कुछ भी मान लो। तो अनुपात 1 का मान हम लोग कुछ भी मान लेते हैं। तो लेट हमने अनुपात 1 बराबर, स्टूडेंट्स ध्यान देना, हमने अनुपात 1 बराबर 100 माना। स्टूडेंट्स हमने अनुपात 1 बराबर कितना मान लिया 100। तो जब अनुपात 1 बराबर 100 हो गया, तो अनुपात 1 बराबर जब 100, तो अनुपात 5 बराबर कितना स्टूडेंट्स 500, और अनुपात 9 बराबर स्टूडेंट्स कितना 900। यानी पुरुष कितने हो गए 500 और महिला कितनी 900। तो यहाँ संख्या हम लोग निकालेंगे कि पुरुष कितने हो गए 500 और महिला कितने 900। अच्छा, अब देख लेंगे पुरुषों में कितने विवाहित हैं और महिलाओं में कितनी विवाहित। तो हमको विवाहित का प्रतिशत बताना है। विवाहित का क्या बताना है स्टूडेंट्स, परसेंट। तो देखो तो परसेंट हम निकाल रहे हैं। तो पुरुष हैं कितने स्टूडेंट्स, तो 500 पुरुष हैं, 500 पुरुष। अब पुरुषों में कितने विवाहित है स्टूडेंट्स, तो 45%। कितने परसेंट, 45%। यहाँ लिख दें पुरुषों में विवाहित है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो तो स्टूडेंट्स महिला कितनी है, तो 900। महिला कितनी है स्टूडेंट्स 900। और महिलाओं में कितनी विवाहित है, तो महिला में 25% विवाहित है। तो यहाँ हमने लिख दिया 25% स्टूडेंट। ये पुरुषों में विवाहित और ये महिला में विवाहित। तो यहाँ प्लस कर दिए, तो टोटल विवाहित, गांव में टोटल विवाहित। तो गांव में टोटल विवाहित हैं कितने में, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स 1400। कितने स्टूडेंट्स 1400। कैसे 1400 हुआ, तो देखो 500 पुरुष और 900 महिला दोनों को जोड़ दो तो टोटल कितने 1400। और परसेंट मिलाने के लिए कितने से गुना स्टूडेंट्स 100 से गुना कर देंगे। देखो स्टूडेंट्स यहाँ परसेंट से 2 जीरो कैंसिल कर दिए हमने, यहाँ भी परसेंट से स्टूडेंट्स 2 जीरो कैंसिल हमने कर दिए। और यहाँ स्टूडेंट्स देखो तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हमने कर दिए। 45 में जब अगर 5 से आप गुना कर दोगे स्टूडेंट्स, तो 45 में 5 से गुना करने पर आएगा 225, और 25 में 9 से गुना करोगे तो 225। यहाँ 225 और 225 स्टूडेंट्स कितना आएगा, तो 450, और बट्टा में कितना 14। भाग देकर देख लेना स्टूडेंट्स, यहाँ 32 दशमलव समथिंग आएगा। जो ऑप्शन देख लेना कौन सा है, तो ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के इस सवाल का सही उत्तर हुआ 32.14 के आसपास आएगा। भाग देकर चेक कर लेना। तो स्टूडेंट्स हमने क्या बोला कि हमने माना पुरुषों की संख्या कितना मान लिया था x, और महिलाओं की संख्या क्या मान लिया था y। पुरुष की संख्या कितना माना था x और महिलाओं की संख्या y। पुरुष में कितने विवाहित थे, तो 45%। महिला में कितने विवाहित थे 25%। तो जितने गांव में पुरुष विवाहित होंगे उतना ही महिला विवाहित होंगी। संख्या में दोनों का तो बराबर होगा कि अगर गांव में किसी गांव में 5 पुरुष विवाहित हैं तो बात यह स्पष्ट हो गया कि उस गांव में अगर 5 पुरुष विवाहित हैं तो उस गांव में भी 5 महिला विवाहित होंगी। तो देखो तो स्टूडेंट दोनों हम लोग क्या किए, बराबर किए, परसेंट से परसेंट कट गया। और 5 से ये 9 बार में और 5 से कितने बार में 5 बार में। तो रेशियो आ गया 5:9। हमने अनुपात 1 का मान लिया। अनुपात 1 बराबर कितना माना 100। तो यहाँ 5 बराबर कितना 500 और 9 बराबर कितना 900। पुरुष कितने हैं 500। पुरुष में कितने विवाहित हैं 45%। महिला कितनी है 900। महिला में कितने विवाहित है 25%। टोटल विवाहित हो गए कितने में, तो टोटल कितने 1400 में। परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुना कैलकुलेशन किए तो 32.14 सवाल का उत्तर है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट्स कि एक स्कूल में 1500 छात्र हैं। एक स्कूल में 1500 छात्र, छात्र का मतलब स्टूडेंट्स हुआ, छात्र का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, और छात्र में लड़के और लड़की दोनों कॉमन हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। बोलता हूँ उनमें से 44% लड़कियां हैं। अब स्पष्ट कर दिया कि 1500 छात्र हैं जिसमें 44% लड़कियां हैं। तो आपके माइंड में एक डाटा आ गया होगा कि यदि लड़कियों की संख्या जब 44% है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट, तो 56%। टोटल परसेंट में डिनोट हम लोग करते हैं कितने से 100 से।
जब लड़कियों की संख्या परसेंट में 44 बता दी गई तो निश्चित तौर पर लड़कों की संख्या कितनी परसेंट होगी, 56%। स्टूडेंट्स आगे क्या बोला है कि प्रत्येक लड़के की मासिक फी 540 रुपए, प्रत्येक लड़के की मासिक फी कितनी है, 540 रुपए, एवं प्रत्येक लड़की की फीस लड़के से 25% कम है। प्रत्येक लड़की की जो फीस है लड़के से 25% कम है, तो लड़कों और लड़कियों की फीस का योग क्या है, यानी लड़के और लड़की को मिलाकर कितने फीस इकट्ठे किए जाते हैं, टोटल फी के बारे में बात कर रहे हैं कि टोटल फी कितने कलेक्शन होते होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं टोटल फी, देख लेते हैं टोटल फी कितना कलेक्शन कर पाते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि 1500 छात्र थे, 1500 छात्र थे, तो यहाँ हम लोग लिखे 1500 छात्र। अब स्टूडेंट्स 1500 छात्र थे, अब 1500 छात्र में 44% लड़की थी, कितने परसेंट लड़की थी, 44%। तो निश्चित तौर पर जब 44% लड़की थी तो 1500 का हम लोग 44% लिख सकते हैं। 1500 का कितना, 44% लड़की थी। अच्छा, जब लड़की 44% तो बताइए स्टूडेंट्स आप कि लड़के कितने होंगे, तो 1500 थे, और 1500 में जब 44% लड़की तो लड़के कितने परसेंट स्टूडेंट्स, 56%। कितने परसेंट, 56%। ऐसा कर सकते हैं कि 1500 थे छात्र जिसमें 44% लड़के, तो लड़के कितने हैं, तो 1500 के कितने परसेंट, 56%। बोलता है प्रत्येक लड़के का फी 540 रुपए है, एक लड़की का फी 540 रुपए है, तो लड़के तो इतने हैं, तो एक लड़के का फी 540 रुपए, तो इतने लड़के का फी कितना होगा, तो इतना गुने कितना, 540। तो ये आ गया लड़के का फी, ये किसका आ गया स्टूडेंट्स, लड़के का फी आ गया। एवं प्रत्येक लड़की के फी, प्रत्येक लड़की की फी लड़के से 25% कम। जो लड़की का फी है, लड़की का गर्ल्स का फी है वो लड़के से 25% कम है, तो लड़के का, एक लड़के का फी कितना था स्टूडेंट्स, 540, तो 540 लिखेंगे, मगर 540 है नहीं है स्टूडेंट, 25% कम है। याद करो हमने 25% का मान बताया था कि 25% का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/4, और कम बोले तो घटा देना, तो 4 में से 1 गया तो 3/4, यानी इसका 3/4, 540 का 3/4। ये किसका आ गया स्टूडेंट्स, तो ये आ गया गर्ल्स के लिए, और ये किसका आ गया, बॉयज के लिए, और प्लस कर देंगे तो क्या आ गया, दोनों का योग, दोनों का योग। ये किसके लिए है गया स्टूडेंट्स, गर्ल्स के लिए, किसके लिए, गर्ल्स के लिए, और ये किसके लिए स्टूडेंट्स, बॉयज के लिए, किसके लिए, बॉयज के लिए। अब आइए दोनों को हम लोग को ऐड करना है। स्टूडेंट्स देखो तो सबसे पहले परसेंट से यहाँ 2 जीरो कैंसिल होगा, यहाँ भी परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स हम लोग कुछ कॉमन टर्म ले लेते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 540 है, यहाँ भी 540 है, तो कुछ कॉमन टर्म हम लोग ले लेते हैं। तो कॉमन ले लिए स्टूडेंट्स कितना, 15 ले लिए, और कितना ले लिए, 540 ले लिए, 15 और 540 ले लिए। अब बताओ स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट में क्या बचा होगा, तो देखो 15 कॉमन ले ली, 540 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचे 44 गुने 3/4, 4 इसको काट देगा क्या स्टूडेंट, 4 इसको काटेगा, तो 4 इसको कितने बार में काटेगा, 11 में 3 से गुना कर दो तो कितना, 33, तो यहाँ 33 बचा था। चलो यहाँ देख लो कितना, तो 15 आप कॉमन ले लियो, 540 कॉमन ले लियो, तो यहाँ क्या बच गया स्टूडेंट्स, 56 बच गया, तो यहाँ लिख देंगे 56। 15 गुने 540 और गुने, देखो तो स्टूडेंट्स ये दोनों को अगर सम करोगे, दोनों का ऐड होगा तो 89 होगा। अब कैलकुलेशन स्टूडेंट्स करना है, तो कैलकुलेशन आप कर कर देख लो, कैलकुलेशन करने पे स्टूडेंट्स इतना आएगा, तो आप कैलकुलेशन कर कर चेक कर लेना, ये आपका उत्तर होगा। तो आइए स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, देख लो जरा, यही ऑप्शन है ना स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन कर कर आप सभी लोग जरा चेक कर लो, यही आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो तो स्टूडेंट्स मैं फिर से बता दूं कि 1500 छात्र थे, जब 1500 छात्र थे तो उसमें 44% तो लड़की थी, तो जब 1500 छात्र के 44% लड़की, यानी 1500 छात्र में 56% लड़के हो गए। एक लड़के का फी कितना था स्टूडेंट, तो 540 रुपए, एक लड़के का फी कितना था, 540 रुपए, तो हमने 540 लिख दिया। लड़की का जो फी था लड़के से 25% कम था, तो 540 25% कम, तो 25% का मान 1/4 और कम तो कितना, 3/4। तो स्टूडेंट्स देखो तो परसेंट से 00 कैंसिल, यहाँ परसेंट से 00 कैंसिल, यहाँ 15 और 540 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 4, इसको 11 बार में 11 थी 33, और यहाँ क्या बचा 56, दोनों का सम कितना होगा 89, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना स्टूडेंट, तो 7,20,900, 7,20,900। तो आप देख सकते हैं। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्रा ने आरंभिक 60 प्रश्न में से 75% के सही उत्तर लिखे। 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा, कोई एग्जाम हो रहा है जिसमें 80 क्वेश्चन है और एक छात्र ने शुरुआत के 60 प्रश्न में से 75% का सही जवाब उसने दिया, सही उत्तर लिखा। तदनुसार उस छात्र को पूरे परीक्षा में 80% सही उत्तर देने के लिए पूरे परीक्षा में सही उत्तर देने के लिए 80% बोलता है उस छात्र को पूरी परीक्षा में 80% सही उत्तर देने के लिए शेष प्रश्न में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, मैं आपको समझा दूं कि एक विद्यार्थी है जो एग्जाम दे रहा है जिसमें से 80 क्वेश्चन है और उसने शुरुआत के पहले 60 क्वेश्चन में 75% के सही जवाब दिए, 75% के सही जवाब दिए। बोलता है उसके बाद कि तदनुसार उस छात्र को पूरी परीक्षा में 80% सही उत्तर देने के लिए पूरे परीक्षा में 80% सही जवाब देने के लिए बाकी बचे प्रश्न में से कितने प्रतिशत सही जवाब देना होंगे, कितने प्रतिशत सही जवाब देंगे। तो देखेंगे एग्जाम के लिए टोटल उसे कितने परसेंट जरूरत है, 80%। एग्जाम पास करने के लिए टोटल 80% जरूरत है। तो देखेंगे सही जवाब देना है, कुल टोटल सही जवाब देना है। तो टोटल क्वेश्चन कितने थे स्टूडेंट्स, 80। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 80 और इसका सही कितना करना है, तो 80 का 80%, 80 का कितना परसेंट करना है, 80%। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल होगा और 8 में 8 से गुना कर दो तो कितना, 64। यानी 64 सवाल का सही जवाब देना है, 64 सवाल का सही जवाब देना। देखें शुरुआत के 60 क्वेश्चन में उसने कितने सही जवाब दिए, तो सही जवाब दिया गया। तो शुरुआत के कितने क्वेश्चन उसने सॉल्व किए थे, पहले 60 क्वेश्चन सॉल्व किए और ये पहले 60 क्वेश्चन में कितना सही किया स्टूडेंट्स, तो 75%। तो 60 का जब 75% निकालोगे तो 75% का मान होता है 3/4। कितना होता है, 3/4। 4 इसको कितने बार में, तो 15 बार में, और 15 में 3 से गुना कर देता था कितना, 45। कितना स्टूडेंट्स, 45। तो देखो स्टूडेंट्स सही जवाब कितना देना था, 64। सही जवाब दिया गया कितना, 45। यानी और सही जवाब देना होगा। तो 64 में से 45 घटा दो स्टूडेंट्स, यानी और उसे कितने सही जवाब देने होंगे, 19। देना कितना जवाब था, 64। सही जवाब कितना देना था, 64। दिया कितना, 45। यानी कितना बच गया, तो 19 और जवाब देना होगा। कितना और जवाब देना होगा, 19। तो यही बताना है कि परसेंट में कितना सही करना है, परसेंट में कितना सही करना होगा। तो परसेंट में सही करना होगा, देखेंगे स्टूडेंट्स तो कितना जवाब देना है, 19। क्वेश्चन कितने बचे हैं, तो क्वेश्चन टोटल कितने थे, 80 क्वेश्चन में उसने कितने सॉल्व किए थे, तो 60 सॉल्व किए थे। यानी बचे थे कितने, तो 20 क्वेश्चन और बचे थे। और परसेंट मिलाने के लिए कितने से स्टूडेंट्स गुना, 100 से गुना। 20 इसको कितने बार में, 5 बार में, और 19 में 5 से गुना कर दो तो कितना है स्टूडेंट्स, 95%। यानी बाकी बचे क्वेश्चन में उसे 95% सही करने होंगे। बाकी बचे क्वेश्चन में कितने सही करने होंगे स्टूडेंट्स, 95%। देखिए स्टूडेंट्स मैं फिर से क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी परीक्षा दे रहा था जिसमें से 80 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन थे और उसने शुरुआत के 60 क्वेश्चन में, पहले 60 क्वेश्चन में 75% का सही जवाब दिया, पर उसे पूरे परीक्षा पास करने के लिए कितने प्रतिशत सही जवाब देना था, तो 80%। तो बाकी बचे प्रश्न में कितना और सही जवाब देना हो, बाकी बचे प्रश्न में कितना और सही जवाब करना हो। तो देखेंगे एग्जाम पास करने के लिए कितना हमको सही जवाब देना था, तो टोटल सही जवाब देना था। टोटल क्वेश्चन कितने थे, 80, और 80 का कितना परसेंट स्टूडेंट्स, 80% हमें सही करना था। 80 का 80% कितना आएगा, 64 आएगा। यानी टोटल हमें 64 सही जवाब देना होगा। उसने सॉल्व कितने किए थे, तो सही जवाब दिया गया, उस बच्चे द्वारा सही जवाब दिया गया। तो टोटल उसने क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कितना लिए, 60 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लिया और उस 60 क्वेश्चन में कितने परसेंट सॉल्व किए थे, 75% का सही जवाब दिया था। तो 60 का 75% कितना है स्टूडेंट्स, 45। हमें सही जवाब कितना देना था स्टूडेंट्स,
64 और सही जवाब दिया गया कितना स्टूडेंट्स 45, यानी बच गए कितने क्वेश्चन, तो 19 क्वेश्चन का और सही जवाब देना होगा। कितने क्वेश्चन का 19, तो सही करना है कितना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने बचे हुए हैं, तो अब क्वेश्चन हमारे पास 20 बचे हैं क्योंकि टोटल क्वेश्चन था 80 और 80 में आपने सॉल्व कितना किया था 60, तो आपके पास अब बची हुई क्वेश्चन कितने थे, तो 19 क्वेश्चन सही करना है। कितने बचे में, तो 20 में, और परसेंट मिलाने के लिए कितने से गुना 100 से, 20 इसको 5 बार में 19 में 5 से गुना करें 95%, यानी बाकी के बचे हुए क्वेश्चन में 95% उसे सही करना होगा। तो आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, एक परीक्षा है जिसमें पूर्णांक कितने थे 500, बोलता है ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। ए को जो है बी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं। अच्छा, उसी को बोलता है उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार ए को यदि 360 अंक मिले हों तो डी को पूर्णांक में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। डी को पूर्णांक में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। एक 500 नंबर का पेपर हो रहा है स्टूडेंट्स जिसमें ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिलता है। ए को बी की अपेक्षा कितने परसेंट कम मिलता है 10%। बोलता है बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिला और सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिला। बोलता है यदि ए को 360 अंक मिले हो तो डी को बोलता है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। पूर्णांक में डी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं, जैसे स्टूडेंट्स एक डाटा यहाँ दिया है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो इस 10% का मतलब हुआ कि 10% का मतलब स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 1 बट्टा कितना लिख सकते हैं 10। 10% का मतलब लिख सकते हैं 1 बट्टा 10 और कम बोल रहा है तो घटा देंगे, तो 10 में से 1 गया तो कितना स्टूडेंट्स 9 बट्टा 10 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। उसी प्रकार फिर बोला है कि बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, तो 25% का मान कितना होता है स्टूडेंट, तो 25% का मान होता है 1/4। जब अधिक बोला तो इसको लिख सकते हैं 5/4, यानी नीचे वाले को ऊपर जोड़ देना। अधिक बोलेंगे तो जोड़ देंगे और कम बोलेगा तो घटा देंगे। फिर एक डाटा है 20% कम मिले, तो 20% का मान क्या होता है स्टूडेंट, तो 20% का मान होता है 1/5 और कम बोला है या अधिक बोला है पढ़ लीजिए। तो 20% कम बोला है तो घटा देंगे, तो 5 में से गया तो कितना लिख देंगे 4/5। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है, ये कम से कम आपको इतना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो फॉर्म पे बना देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो रेशियो पे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ये बेसिक आपको इतना आना चाहिए। क्या है स्टूडेंट्स कि ए को बी के अपेक्षा 10% कम अंक मिले। ए को बी के अपेक्षा कितने परसेंट कम अंक मिले 10%। तो स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले देख लेंगे ए को बी के अपेक्षा 10% कम अंक मिले। 10% का मान कितना होता है, तो 10% का मान होता है 1/10 और कम बोला है तो 9/10, यानी यहाँ लिख देंगे 9 और यहाँ लिख देंगे 10। हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर देखिए अगर आपको दिक्कत होता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स 1/10 और कम है तो 9/10। कोई दिक्कत। अब स्टूडेंट्स आगे देखो तो B को C के अपेक्षा 25% अधिक मिले। B को जो है B को C के अपेक्षा 25% अधिक मिले थे, तो 25% का मान होता है स्टूडेंट्स 1/4 और अधिक तो कितना 5/4, 5 और यहाँ कितना 4। देख लो स्टूडेंट्स 25% का मान होता है बच्चों 1/4 होता है और अधिक होगा तो कितना होगा स्टूडेंट्स 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 10% का मान था बच्चों, ठीक। उसके बाद क्या बोला है कि C को D के अपेक्षा 20% कम मिला। C को D के अपेक्षा कितने परसेंट कम मिला 20%। तो 20% का मान बच्चों कितना होता है, तो 1/5 और कम मिला है यानी 4/5। तो ये स्टूडेंट्स कितना लिख देंगे 4 और यहाँ कितना स्टूडेंट्स 5। अब देखो स्टूडेंट्स A को 360 अंक मिले तो D को कितने मिले हैं। A को बताया गया 360 मिले हैं तो D को कितने मिले हैं। तो सबसे पहले आइए हम इस रेशियो को बैलेंस कर देते हैं स्टूडेंट्स। रेशियो को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ देखो तो स्टूडेंट्स B कितना है रेशियो में 10 और यहाँ B कितना है 5। तो सबसे पहले बैलेंस कर दो स्टूडेंट्स। तो यहाँ 2 से अगर गुना कर दोगे तो ये देखो तो ये भी कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8। कितना हो जाएगा 8। अच्छा C यहाँ कितना है स्टूडेंट्स 8 और यहाँ C कितना है 4। तो बैलेंस कर दो स्टूडेंट्स। तो यहाँ 2
से गुना कर दो बच्चों। तो जब 2 से यहाँ गुना करोगे बच्चों तो यहाँ ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8, और ये कितना हो जाएगा 5 में 2 से गुना किए तो 10। अब रेशियो देखो तुम्हारा सारा बैलेंस हो गया, तो अब इसको सजा दो बच्चों। तो A B C और D सजाने के बाद रेशियो A की जगह कितना 9, B की जगह कितना स्टूडेंट्स 10, C की जगह कितना 8 और D की जगह कितना स्टूडेंट्स, तो D की जगह 10। यही ना बच्चों। अब आप देखो तो बोला है कि A को 360 अंक मिले हैं। A को कितने अंक मिले हैं 360 अंक। तो A को अंक रेशियो में कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स, तो A को रेशियो में अनुपात में कितना मिला है 9, अनुपात में कितना मिला है स्टूडेंट्स 9। तो A को रेशियो में अनुपात में तो 9 मिला और अंक में कितना मिला है स्टूडेंट्स 360। तो 1 का मान यहाँ निकाल दो, तो 9 देखो इसको कितने बार में काट देगा स्टूडेंट्स, तो 40 बार में। तो 1 का मान कितना आ गया बच्चों 40, 1 का मान कितना आ गया बच्चों 40। तो 1 बराबर 40 स्टूडेंट्स, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 400, 10 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 400। 1 बराबर जब 40 है तो 10 बराबर कितना आ गया 400, यानी डी को कितने अंक मिले 400। मगर हमें परसेंट में नहीं प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो डी को अंक मिले हैं स्टूडेंट्स कितना, तो परसेंट में हमको डी को बताना है। तो डी को मिले हैं स्टूडेंट्स कितना 400। टोटल कितने नंबर में स्टूडेंट्स, तो टोटल पेपर था 500 का, परसेंट में लाने के लिए कितने से गुना 100 से गुना, 0000 कैंसिल और 5 इसको कितने बार में स्टूडेंट्स 80 बार में, यानी डी को कितने परसेंट अंक मिले, तो डी को 80% अंक मिले। क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, मैं फिर से आपको समझा दूं कि देखिए तो स्टूडेंट्स एक परीक्षा हो रहा है जो 500 नंबर का पेपर हो रहा था। कितने नंबर का पेपर हो रहा था स्टूडेंट्स, 500 नंबर का पेपर हो रहा था, जिसमें A को B से 10% अंक कम मिले थे। A को B से 10% कम मिले थे, तो 10% का मान कितना होता बच्चों 1/10 और कम तो कितना 9/10, यानी रेशियो कितना आएगा 9:10 का। अच्छा, B को C से 25% अधिक मिले थे। B को C से कितने परसेंट अधिक मिले थे 25%, तो 25% का मान कितना होता बच्चों 1/4 और B को अधिक मिले थे यानी 5/4, तो यहाँ 5:4। फिर आगे बोला गया था डाटा क्या है स्टूडेंट कि C को D से 20% कम मिले, तो 20% का मान क्या होता बच्चों 1/5 और कम तो 4/5। तो देखो तो स्टूडेंट्स हम लोग रेशियो इक्वल कर लिए थे। यहाँ B का मान कितना था 10 और यहाँ कितना था 5, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से गुना किए, तो यहाँ 10 और 4 तो नहीं 8 है, यहाँ 2 से गुना किए क्योंकि C का मान यहाँ 8 था यहाँ 4 था, तो 2 से गुना किए तो ये भी 8 बन गया और ये कितना हो गया 10। तो अब रेशियो अरेंज किए, A का मान 9, B का मान 10 और C का मान 8 और D का मान 10। बोला था कि A का 360 नंबर मिले, तो A को अनुपात में कितना मिला है 9 और A को अंक मिला है कितना 360, तो ये भी A का अंक और ये भी A का अंक, तो 1 का मान कितना स्टूडेंट्स 40। तो यहाँ आंसर डी के बारे में पूछा गया, तो 1 बराबर 40, तो 10 बराबर कितना स्टूडेंट्स 400, तो कितने मिले 400 नंबर मिले। टोटल कितने में, तो 500 परसेंट में लाने के लिए कितने से गुना है स्टूडेंट्स 100 से, तो कैलकुलेशन करने पे कितना आया 80%। स्टूडेंट्स अगर तुम चाहो तो इसको परसेंट पे भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को रेशियो पे सॉल्व कर दिए। देखो परसेंटेज पे मैं आपको बनाता हूँ और परसेंटेज पे आप समझना स्टूडेंट्स कि डी के बारे में पूछा गया कि डी को कितने पूर्णांक कितने प्रतिशत अंक मिले, यही ना स्टूडेंट। तो हमने माना स्टूडेंट्स कि डी का नंबर हमने मान लिया कि माना डी का अंक हमने मान लिया, डी का अंक x नंबर हमने माना, डी को कितने नंबर मिले थे x नंबर, तो यहाँ लिख दिए x नंबर स्टूडेंट्स, यहाँ लिख दिए x नंबर लिख दिया। अच्छा, C को D से 20% कम मिले थे। C को D से कितने परसेंट कम मिले थे 20%। C को बाबू D से कम मिला था, किसको कम मिला था C को D से कितने परसेंट कम मिले थे 20% कम मिले थे, तो 20% कम मिले थे। इसका मतलब C को जो है वह D का कितना परसेंट होगा 80% होगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि C को D से 20% कम मिला, C को D से 20% कम। तो यदि हम D का मान लिए x, D का कितना माने x और C का तो नंबर कम है, कितना कम है तो 20% कम है, तो 20% कम तो टोटल होता है तो 100, अब 20% कम है यानी C को उसका कितना परसेंट मिला होगा 80%। अच्छा,
उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स बी का जो नंबर है स्टूडेंट्स, बी का नंबर बोलता है कि बी को सी से 25% ज्यादा मिला। बी को सी से कितना परसेंट ज्यादा मिला? 25%। तो 25% ज्यादा मिला तो टोटल कितना होता है स्टूडेंट्स? 100। टोटल कितना होता है? 100। 25% ज्यादा मिला तो देखो तो इसका 25% ज्यादा मिला यानी टोटल होता है 100, यानी इसको कितना मिला? 125%। कितना स्टूडेंट्स? 125%। उसके बाद फिर क्या बच्चे बोला है कि ए को बी से 10% कम मिला। ए को बी से कितने परसेंट कम मिला? 10%। ए को बी से 10% कम, यहां तो बी तक पहुंच गए थे और ए को 10% कम मिला है। टोटल कितना होता है? 100। 10% कम यानी कितना परसेंट? 90%। ये लिख देंगे ए का, और ए का अंक दिया है बाबू तो कितना दिया था? 360। देखो तो x 80% का मान कितना बाबू आएगा? 4/5। 125% का मान क्या आएगा बाबू? तो 5/4 आएगा। और ये देखो तो बाबू 90% का मान कितना आएगा बाबू? 9/10 बराबर 360। देखना है तो बाबू जरा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया बाबू, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। 9 इसको कितने बार में? 40 बार में, या 40 में 10 से गुना कर दो तो कितना? 400। यहाँ पता हो गया बाबू कि डी का अंक कितना आ गया? 400। तो डी का हमको परसेंट में पूछ रहा है, परसेंट में डी कितना लाया? तो डी लाया है 400। टोटल कितने में स्टूडेंट्स? 500 में। और परसेंट में लाने के लिए कितने से गुना? 100 से 000000 कैंसिल, और 5 इसको कितने बार में? 80, यानी 80%। तो आप चाहो तो इस बेस पे भी क्वेश्चन बना सकते हो। मैं फिर से बता दूं कि डी का अंक कितना बाबू? x मान लिए थे। डी का अंक कितना बाबू? x मान लिए। इस लाइन को जरा समझ लो बाबू, डी का कितना अंक मान लिए? x। सी को जो मिला था वह डी से कम मिला था। कितना परसेंट बाबू कम मिला था? 20% कम मिला था। तो 20% कम मिला यानी टोटल कितना परसेंट में होता है? 100। 20% कम मिला यानी उसको 80% मिला। तो डी का 80%। यहाँ तक किसका बात हो गया? सी का बात हो गया। बी को अधिक मिला था, कितने परसेंट अधिक मिला था बाबू लोग? तो 25% अधिक मिला था। टोटल कितना होता है बाबू? 100। 25% अधिक यानी कितना मिल गया? 125%। तो यहाँ तक किसका बात हो गया बाबू लोग? तो बी का बात हो गया। अब ए का बात कर ले तो ए को बी से 10% कम मिला था। टोटल कितना मैंने बोला? 100। 10% कम यानी कितना परसेंट? 90%। ये बात किसका हो गया बाबू लोग? ए का। तो यहाँ ए का अंक और ए का अंक 360 आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आप अगर देखें तो आप रेशियो से भी बना सकते हैं और परसेंटेज से भी बना सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन कि सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं, सेल्फ ए में उसका 4/5 है। सेल्फ बी में जितनी भी पुस्तक है, सेल्फ ए में उसका 4/5 है। यदि ए की 25% पुस्तक बी में अंतरित कर दी जाए, यानी ए की 25% पुस्तक को बी में रख दी जा रही है और फिर बी से 25% पुस्तक ए में अंतरित कर दी जाए, तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत होगा? तो स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन कि हमने माना यहाँ एक मान लो स्टूडेंट सेल्फ ए मान लो, आप यहाँ सेल्फ ए मान लो और यहाँ बच्चों आप सेल्फ बी मान लो। यहाँ सेल्फ ए और यहाँ सेल्फ बी हमने मान लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा देखना सेल्फ बी में हमने कुछ पुस्तक मान ली अपने मन से कि सेल्फ बी में पुस्तकों की संख्या हमने मान लिया 100। हमने मान लिए बच्चों सेल्फ बी में पुस्तकों की संख्या कितना? 100। तो सेल्फ ए में उसका कितना पुस्तक है? 4/5। सेल्फ ए में सेल्फ बी का कितना था? 4/5। तो 4/5 था, यानी 100 का जब 4/5 करोगे स्टूडेंट्स तो 5 इसको 20 बार में और 20 में जब 4 से गुना कर दोगे तो 80। कितना स्टूडेंट्स? 80 हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स उसके बाद क्या है कि ए की 25% पुस्तक बी में रख दी जाए। ए की 25% पुस्तक किस में रखा जा रहा है स्टूडेंट्स? बी में रखा जा रहा है। तो देखो तो कितने पुस्तक थे? 80 पुस्तक थे और इसका कितना परसेंट? 25% पुस्तक। कितने परसेंट? 25%। तो 80 का 25% कितना होगा स्टूडेंट्स? 20। और किस में डाल दिया जा रहा है? बी में रख दिया जा रहा है। तो बी में कितना था स्टूडेंट्स? 100 था और इससे 20 उसमें रख दिया जा रहा है, यानी इसमें अब कितना हो गया? 120 और इसमें कितना रह गया? तो 80 में से 20 घट गया होगा स्टूडेंट्स, तो इसमें कितना रह गया स्टूडेंट्स? 60। अच्छा फिर क्या बोला है स्टूडेंट्स कि 20 से 25% पुस्तक ए में अंतरित कर दे। 20 से 25% पुस्तक को ए में डाल दिया जा रहा है, तो बी में पुस्तक अब कितना हो गया स्टूडेंट्स? 120 और इसका कितना परसेंट है स्टूडेंट्स? 25%। 25% तो 25% का मान आप लोग जानते हो 1/4 और 4 इसको कितने बार में स्टूडेंट्स? 30 बार में, यानी इसमें से 30 पुस्तक बी कितने परसेंट? 25%। 25% कितना है? 30। किस में डाल दिया जा रहा है? ए में।
तो अब कितना होगा, तो 60 पहले से बचा था, 30 इसमें आ गया स्टूडेंट्स, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 90 हो गया। कितना हो गया, 90 में। तो बोला है ए में पुस्तकों की कुल संख्या का कितना परसेंट होगा, तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का कितना परसेंट, तो परसेंटेज में पूछ रहा है कि परसेंट में ए में कितना है, तो परसेंट में ए में कितना है, तो ए में पुस्तक अब कितना स्टूडेंट्स, 90। टोटल कितना में स्टूडेंट्स, 90 पुस्तक है, टोटल कितना में, तो टोटल पुस्तक कितना है, यहाँ 100 और यहाँ 80, तो टोटल कितना स्टूडेंट्स, 180। और परसेंट मिलाने के लिए कितने से गुना स्टूडेंट्स, 100 से गुना। 90 देखो इसको कितने बार में काट देगा, 20 बार में। 90 इसको कितने बार में स्टूडेंट्स, 20 बार में, सॉरी 90 इसको 2 बार में और 2 इसको कितने बार में, 50 बार। 90 इसको 2 बार में और 2 इसको कितने बार में, 50 बार में। यानी सवाल का उत्तर कितना होगा, 50%। यानी ए में कितने परसेंट पुस्तक बचे हैं, तो 50%। स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि सेल्फ ए में जितनी भी पुस्तक है, सेल्फ बी में जितनी भी पुस्तक है, सेल्फ ए में उसका 4/5 है, तो हमने सेल्फ बी में कितना मान लिया था स्टूडेंट्स, 100। तो सेल्फ ए में कितना है, 4/5, कितना है स्टूडेंट्स, 4/5। तो 100 का जब 4/5 करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 80 आएगा। फिर क्या बोला कि ए से 25% पुस्तक बी में अंतरित कर दी जाए, तो ए में पुस्तक कितना है स्टूडेंट्स, 80, और इसका कितना परसेंट, 25%। तो 80 का 25% कितना होगा, 20। किस में अंतरित कर दे रहे हैं, बी में डाल दे रहे हैं, तो बी में पहले से कितना था, 100, 20 यहां से चल गया, तो कितना हो गया, 120। तो इसमें रह गया कितना था, कितना स्टूडेंट्स, 80, 20 चला गया, तो 80 में से 20 गया तो कितना रह गया, 60। अब बोला बी से 25% पुस्तक ए में डाल दी जा रहा है, तो देखो तो बी में कितना पुस्तक था स्टूडेंट्स, 120, इसका कितना परसेंट, 25%। तो बी के 120 का 25% कितना आएगा, 30। किस में डाल दिया जा रहा है, ए में। तो देखो तो ए में डाल दे रहे हैं, तो ए में था कितना स्टूडेंट, 60, और 30 डाल देंगे तो 60 + 30 कितना, 90। तो बोला ए में कितने परसेंट कुल बुक का हो गया, टोटल बुक का, तो ए में कितना है स्टूडेंट्स, 90। टोटल कितने में, तो 180 में। परसेंट मिलाने के लिए 100 से। अगर यही में पूछता कि बी में कितना परसेंट, तो जाहिर सी बात है कि ए में यदि 50% तो बी में भी कितने परसेंट होते हैं, 50% ही होते हैं। तो इस सवाल का उत्तर हुआ स्टूडेंट्स कितने परसेंट, 50%। स्टूडेंट्स तो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 5 प्रश्नों वाले एक परीक्षा में, प्रश्न पत्र में 5 प्रश्नों वाले एक परीक्षा है जिसमें 5 प्रश्न हैं और 5% परीक्षार्थियों ने उन सभी को उत्तर दिए और 5% ने किसी के भी उत्तर नहीं दिए। शेष में से 25% परीक्षार्थी ने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया और 20% ने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। यदि 396 विद्यार्थियों ने 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर दिए तो परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। अच्छा स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट्स क्या कर रहा है कि एक परीक्षा हो रहा है जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें से कुछ विद्यार्थी हैं जो सभी प्रश्न को उत्तर देते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनमें से कोई भी प्रश्न को उत्तर नहीं देते हैं, कुछ विद्यार्थी एक प्रश्न को उत्तर देते हैं, कुछ विद्यार्थी 2 प्रश्न के, कुछ विद्यार्थी 3 प्रश्न के उत्तर देते हैं और कुछ विद्यार्थी 4 प्रश्न के भी उत्तर देते हैं। इन सब के बारे में जिक्र है। बोलता है यदि 396 परीक्षार्थियों ने 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर दी, या तो 2 या तो 3, तो परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। तब परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखो इस तरह से क्या क्वेश्चन बोला है कि 5 क्वेश्चन है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कुछ परीक्षार्थी एक भी प्रश्न को उत्तर नहीं दे। स्टूडेंट्स ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ परीक्षार्थी एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे। कुछ ऐसे परीक्षार्थी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देंगे। कुछ ऐसे परीक्षार्थी हैं जो 2 प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। कुछ ऐसे परीक्षार्थी भी होंगे जो 3 प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी होंगे जो 4 प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं और कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी हैं जो सभी के सभी प्रश्न यानी 5 प्रश्न के भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पे बेसिकली मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ, इसी तरह आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट। तो बोलता है कि 5% परीक्षार्थी ने उन सभी को उत्तर दिए। 5% परीक्षार्थी सभी प्रश्न का उत्तर दिया, यानी पहला सवाल भी, दूसरा सवाल भी, तीसरा सवाल भी, चौथा सवाल भी और 5वां सवाल भी। पहला सवाल भी, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सवाल भी का भी उत्तर देता है। और बोलता क्या है कि उन सभी के, और बोलता है कि उन शेष में से 25% परीक्षार्थी ने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया।
अच्छा, 5% ऐसे परीक्षार्थी थे जो सभी को उत्तर देते हैं और 5% ऐसे विद्यार्थी थे जो किसी के उत्तर नहीं देते हैं। तो हमने माना विद्यार्थियों की संख्या, हमने मान लिया टोटल, अपने मन से मान लो कुछ भी विद्यार्थियों की संख्या मान लो, तो हमने माना विद्यार्थियों की संख्या 100 मान लिया स्टूडेंट्स, माना लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने विद्यार्थियों की संख्या मान लिया स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों की संख्या कितना हमने मान लिया 100, हमने माना 100 विद्यार्थी। अच्छा, 5% ऐसे विद्यार्थी थे जो किसी भी प्रश्न को उत्तर नहीं दिए। अच्छा, ये इसमें शामिल होंगे वो लोग, ठीक है। और 5% परीक्षार्थी थे जो सभी प्रश्न के उत्तर दिए, वो लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ 5% ऐसे विद्यार्थी थे जो एक भी प्रश्न को उत्तर नहीं दिए और 5% ऐसे विद्यार्थी थे जो सभी प्रश्न को उत्तर दी, यानी ये 5% यहाँ स्टूडेंट्स और यहाँ 5%। तो देखो तो स्टूडेंट्स 5% यहाँ से, तो इसका 5%, तो टोटल विद्यार्थी थे कितने स्टूडेंट, तो टोटल विद्यार्थी थे 100, तो 5% किसी के भी उत्तर नहीं दिए, यानी 5 विद्यार्थी कोई भी प्रश्न के उत्तर नहीं दिए और 5% सभी प्रश्न के उत्तर दिए, यानी 5 विद्यार्थी सभी के उत्तर दी, यानी बचे अब विद्यार्थी कितने स्टूडेंट्स 90। ये दो डाटा हमारा कैंसिल हो गया, यानी 5% किसी के भी उत्तर नहीं दिए, ये खत्म हो गया, और 5% सभी के उत्तर दी, ये भी हमारा हट गया। अच्छा, 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हट गए, एक सभी के उत्तर देने वाले और एक किसी के भी उत्तर नहीं देने वाले, यानी अब विद्यार्थी मेरे बच्चे कितने 90। बोलता है स्टूडेंट्स शेष में से, यही शेष बचा है, बोलता है शेष में से 25% ने केवल एक प्रश्न के उत्तर दिए, यही अब इसका कितना स्टूडेंट्स 25% जो है जो एक प्रश्न के उत्तर दिए हैं और 20% ने 4 प्रश्न के उत्तर दिए, यानी यहाँ से स्टूडेंट्स 1 2 3 4 और 20% ऐसे विद्यार्थी जो 4 प्रश्न के उत्तर दिए। तो देखेंगे शेष में से, तो शेष कितने बचे थे स्टूडेंट्स, तो शेष मेरे बच्चे थे कितने स्टूडेंट्स 90। अच्छा, इसमें से 20% ऐसे परीक्षार्थी थे, 20% ऐसे परीक्षार्थी थे स्टूडेंट्स जो 4 प्रश्नों के उत्तर दिए और 25% ऐसे विद्यार्थी थे जो केवल एक प्रश्न के उत्तर देते हैं। तो देखो तो स्टूडेंट्स इसका हम लोग घटा देते हैं, तो टोटल मेरे पास बचे हुए कितने हैं 90, उसमें से घटा देंगे, तो 90 का घटा देंगे कितना स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक प्रश्न का उत्तर दिए थे, ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चे थे इसके जो 4 प्रश्न का उत्तर दिए थे स्टूडेंट्स। तो देखो तो यहाँ स्टूडेंट्स 90 और ये स्टूडेंट्स का 90 का 45%। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आएगा, तो 90 और यहाँ 90 का 45%। देखो तो 90 का जब 45% करोगे स्टूडेंट्स तो आएगा 40.5 आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट्स 40.5 आएगा। 90 का 45% करोगे तो 40.5 आएगा। जब इतना में से इतना घटाओगे स्टूडेंट्स तो आएगा 49.5, यानी मेरा स्टूडेंट्स कितने बचे 49.5, यानी ये भी मेरा डेटा कैंसिल हो गया जो 4 प्रश्न के उत्तर दिए थे और ये भी मेरा डेटा कैंसिल हो गया जो एक प्रश्न के उत्तर दिए। अब मेरे किस तरह के कैंडिडेट बचे हैं, तो या तो 2 उत्तर देने वाले या तो 3 उत्तर देने वाले, या तो 2 उत्तर देने वाले या तो 3 उत्तर देने वाले। तो बोलता है कि और बोलता है 396 विद्यार्थियों ने 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। कितने विद्यार्थियों ने 396 विद्यार्थियों ने 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। तो देखो तो मेरे विद्यार्थी कितने हुए स्टूडेंट्स, तो 49.5 बचे, कितने में स्टूडेंट्स 100 में, यानी मेरे बचे परसेंट में कितने स्टूडेंट्स 49.5% बच गए। कितने में स्टूडेंट्स 396 में। कोई बच्चा सोच रहा होगा ये तो सर संख्या में न है तो परसेंट में आप कैसे लिख देंगे, तो मेरे बच्चे कितने बचे हैं 49.5 बचे हैं, कितने में स्टूडेंट्स 100 में, तो यानी ये परसेंट हुआ क्योंकि ये बात 100 पे थी। तो इतने बच्चे बचे हुए हैं जो या तो 2 प्रश्न के उत्तर दिए होंगे या तो 3 प्रश्न के, और संख्या में कितने 396। तो पूछा है बताएं कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या बताना है हमको, परसेंट में बताना है, तो परसेंट में कितना होता है 100 टोटल। तो देखो स्टूडेंट 396 और बट्टा में क्या लिखेंगे 49.5 और गुने स्टूडेंट्स कितना 100। कैलकुलेशन आप कर लोगे स्टूडेंट, और कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा स्टूडेंट्स 800।
तो इस सवाल का उत्तर हुआ 800, यानी परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कितना संख्या, तो 800। स्टूडेंट्स मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लैंग्वेज बड़ा देखकर आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन था कि एक परीक्षा हो रहा है जिसमें से उस परीक्षा में बोलता है कि 5 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न, 5 प्रश्न पूछे गए। कुछ ऐसे विद्यार्थी 5% ऐसे विद्यार्थी थे जो किसी भी प्रश्न को उत्तर नहीं दिए और 5% ऐसे विद्यार्थी थे जो सारे प्रश्न के उत्तर दिए। तो देखेंगे हमने माना विद्यार्थियों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, 100। हमने माना विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी, 100। उसमें से 5% ऐसे विद्यार्थी थे जो एक भी प्रश्न को उत्तर नहीं दिए थे। तो 5% विद्यार्थी यानी 100 का 5% कितना स्टूडेंट्स, 5, और 5% ऐसे विद्यार्थी थे जो सारे के सारे प्रश्न का उत्तर दिए। यानी देखो तो घटा देंगे स्टूडेंट 100 में से ये 5% वो हैं जो एक भी को उत्तर नहीं दिए और ये 5% वो हैं जो सारे को उत्तर दिए, यानी घटा दिए तो कितना आ गया, 90। अब बचे हुए मेरे कैंडिडेट कितने हैं, 90 बचे हुए कैंडिडेट हैं। कितने बचे हुए हैं, 90। और परसेंट में बात करते तो 90% बचे हैं और कैंडिडेट संख्या में बात करते तो कितने, 90 बचे हुए। अच्छा, बाकी जो बचे हुए विद्यार्थी थे उनमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी थे, तो 25% ऐसे विद्यार्थी थे, 25% ऐसे विद्यार्थी थे जो एक प्रश्न के उत्तर दिए और 20% ऐसे विद्यार्थी थे जो 4 प्रश्न के उत्तर दिए। तो देखो तो 90 में से घटा रहे हैं तो 90 का 25% ऐसे विद्यार्थी जो एक प्रश्न और 20% ऐसे विद्यार्थी जो 4 प्रश्न। तो 25 और 20 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 45%। तो देखो 90 का 45% 40.5 यानी घटा देंगे तो बचा कितना, 49.5, यानी मेरे विद्यार्थी इतने बचे। तो परसेंट में भी तो इतने बचे क्योंकि टोटल माने हैं कितना, 100, इसीलिए तो 100 माना जाता है। तो बचे परसेंट में कितने, 49.5। ये कैसे विद्यार्थी बचे, तो या तो ये प्रश्न का जवाब दिए होंगे 2 प्रश्न या तो 3 प्रश्न और संख्या में कितने, 396। तो परसेंट में लाने के लिए टोटल कितना स्टूडेंट, 100%। तो टोटल 100% का मान कितना आया, 800, यानी परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 800। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन से घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको भाषा को समझना होगा और भाषा को समझने के बाद वीडियो को, इस क्वेश्चन को आप एक बार और 2 बार और देखें, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और ये सारे मेंस के क्वेश्चन आज मैक्सिमम हम लोग मेंस का क्वेश्चन किए थे स्टूडेंट। तो आज यहीं तक स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आप टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आकाश कॉम्पिटिटिव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को सर्च करें और वहाँ उसे ज्वाइन करें और हम लोग वहाँ टेस्ट कंडक्ट कराएंगे और उस टेस्ट का मैं खुद ही डिस्कशन कराऊंगा। तो आज यहीं तक स्टूडेंट्स, और होपफुली अगर ये क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो तो फिर से आप एक बार इसे देखें। तो आज यहीं तक।